इस वक्त दो बड़ी खबरें हम आपके सामने रखते हैं और ये दोनों ही खबरें हैरान कर देने वाली हैं। पहली खबर है अलीगढ़ से, जहां दो छोटे बच्चों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दूसरी खबर हिमाचल से है, जहां नकली दवाओं के करीब 38 सैंपल फेल हुए हैं और ये दोनों ही खबरें हमारी जिंदगी, हमारी सेहत से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ इन दोनों ही मसलों पर चर्चा के लिए खास मेहमान भी मौजूद हैं। हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक पहले छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्यों दगा दे रहा है दिल? मासूम जिंदगियों को निगल रहा दिल का रोग। छोटी सी उम्र में क्यों आ रहा है हार्ट अटैक? बच्चों में हार्ट अटैक के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? अलीगढ़ में खेलते खेलते एक बच्ची अचानक जमीन पर गिर गई। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उस मासूम की मौत हो गई। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि हार्ट अटैक आने से महज 8 साल की बच्ची की जिंदगी चली गई। महज 8 साल की बच्ची की हार्ट अटैक से हुई मौत जहां चिंताजनक है, तो वहीं अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ गई है। आखिर कैसे छोटी उम्र में बच्ची की दिल की धड़कन रुक गई? कैसे दिल्ली की बीमारी अब उम्र नहीं देख रही है? क्योंकि परिवार वालों की माने तो बच्ची को दिल से जुड़ी कोई बीमारी नहीं थी। वो पूरी तरह से स्वस्थ थी। अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा और वह बेहोश होकर गिर गई। घर वाले उसे अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं परिवार के साथ साथ अस्पताल के डॉक्टर भी 8 साल बच्ची को हार्ट अटैक आने से हैरान हैं। डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हार्ट अटैक की वजह बताने की बात कह रहे हैं। साथ ही बच्ची का पुराना मेडिकल रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। इस बात का पता चलाया जा रहा है कि बच्ची को फिलहाल में बुखार या अन्य कोई तकलीफ तो नहीं हुई थी। और इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर मुमुक्षु आर्य जी हैं, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर मनोज कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आप लोगों के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि अलीगढ़ में आज दिल को झकझोर देने वाली दो खबरें सामने आई। और क्या हुआ जरा ये आप समझ लीजिए। 8 साल की बच्ची थी, उसकी मौत हो गई। बच्ची क्या कर रही थी? आंगन में खेल रही थी, दौड़ भाग कर रही थी, दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते उसकी जान चली गई। उसको सीने में दर्द हुआ और सीने में दर्द के बाद वो बच्ची बेहोश हो गई और इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर एक 14 साल का बच्चा था, उसकी भी मौत हो गई। वो भी दौड़ भाग कर रहा था, दौड़ते दौड़ते उसकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि प्रैक्टिस कर रहा था और प्रैक्टिस के दौरान ही उस 14 साल के बच्चे की जान चली गई। तो ये दो मामले सामने आए हैं, एक 14 साल का बच्चा और एक 8 साल की बच्ची। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर मुमुक्षु आर्य, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अमूमन हम लोगों को कहते हैं कि आप 25-30 साल के हो जाएं तो दिल की जांच कराते रहें, क्योंकि एक उम्र के बाद कई चीजें ऐसी होती हैं जिनकी जांच कराना जरूरी है। लेकिन 6, 7, 8 साल के बच्चों की जांच कराने के लिए ले जाएं क्या? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मुख्य कारण जो है कि हार्ट अटैक का बच्चों में और या नौजवानों में, वो है लाइफस्टाइल का ख़राब हो जाना, डाइट का ठीक से ना होना। कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज होती हैं, B1 है, B6 है, B12 है। उनकी डेफिशिएंसी के कारण जो इनर वॉल होती है आर्टरीज की, वो डैमेज हो जाती है। उसके ऊपर फिर जमा होने जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने जाता है, फाइब्रस टिश्यू जमा होने जाता है, WBC जमा होने लग जाते हैं, तो क्लॉट बन जाता है। छोटे बच्चों में भी इस तरह बन सकता है। वो लाइफस्टाइल ख़राब होने का, जंक फूड का ज़्यादा प्रयोग करने से या ठीक से डाइट ना लेने से ये प्रॉब्लम बच्चों को भी हो जाती है। दूसरा जो कारण है कि कुछ बीमारियां बचपन से ही होती हैं, जन्मजात ही होती हैं। जैसे बच्चों का बचपन में गला ख़राब रहता है, हम ध्यान नहीं देते। जिनके बच्चों का रिपीटेडली गला ख़राब रहता है या टॉन्सिल बने रहते हैं, उसके कारण हार्ट की जो वाल्व है वो भी डैमेज हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। कई बार तो इतना सिकुड़ जाते हैं कि उसका बाद में लेटेस्ट स्टेज में ऑपरेशन करना पड़ता है। माइट्रल सिरोसिस हम कहते हैं। जी जी। वो उसकी बैलूनिंग भी कर देते हैं, वो माइट्रल वाल्व को हम चेंज भी करना पड़ जाता है। वो पता नहीं चलता। कई बार बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ा बड़ी उम्र में जाती है, 5-7 साल में जाके पता है बच्चे का सांस फूलता है, थोड़ा सा काम चलता है, तेज़ चलता है, सांस फूलता है, वो माइट्रल सिरोसिस वाल्व सिकुड़ जाता है, उसके कारण होता है।
वो इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए, या कई बार बचपन में हार्ट की दीवार जो होती है, दोनों हिस्सों के बीच में दीवार, जिसको हम सेप्टम बोलते हैं, एट्रियल सेप्टम और वेंट्रिकुलर सेप्टम, उसमें छेद हो जाता है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हम उसको कहते हैं। वो भी कई बार बचपन से ही होता है, पैदा होते ही होता है। तो उसका पता भी इको से पता चले। इको कार्डियोग्राम जो हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, वो बच्चों में भी करवा लेना चाहिए, क्योंकि ठीक है, बच्चों में भी इस तरह की जांच इको की खासतौर से करा लेनी चाहिए, डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मनोज जी, आप क्या रिकमेंड करेंगे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि ऐसे केसेस को क्या प्रिडिक्ट करना आसान है किसी के लिए भी? देखिए, आपके जो रिपोर्ट में हमने 2 केसेस देखे, उसमें एक तो बहुत छोटी बच्ची है जो कि 8 साल की है। ऐसे बच्चों को जो हार्ट अटैक होता है, उसमें मैक्सिमम टाइम जो है कोई कंजेनाइटल या जन्म से होने वाली बीमारी होती है। बच्चों में हार्ट अटैक के सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है अल्कप्पा बोलते हैं। उसमें जो हार्ट को सप्लाई करने वाली जो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी होती है, वो पल्मोनरी आर्टरी से निकलती है। ऐसे बच्चों को हार्ट अटैक होता है। दूसरा बच्चा जो 14 साल का है, उसको दिल का दौरा पड़ा। देखिए, अधिकांश दर्शक ये समझते हैं कि हर जो सडन कार्डियक डेथ होता है वो हार्ट अटैक की वजह से होता है, बट मुझे लगता है कि इसमें कुछ और कारण हैं। जैसे निश्चित तौर पे 10 साल पहले हमारे यहाँ हार्ट अटैक होता है, हमारे यहाँ यंग इन्फार्क्ट बहुत ज्यादा है, 20 से 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक होता है। बट ये जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है या जो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनमें जो अधिकांशतः जो हार्ट अटैक की वजह होती है वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। मुझे लगता है स्कूल में जो प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम है वो चलाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा है कि आपकी अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है, जैसे कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, अगर वो डायग्नोस हो जाता है, जैसे डॉक्टर आर्या भी बता रहे थे, इकोकार्डियोग्राफी एक बहुत आसान टूल है, उससे आप हार्ट की देख सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हार्ट की गति इरेगुलर हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे हाइपरट्रॉपिक दीवारें मोटी हैं, हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी, या कुछ चैनलोपैथी होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज बच्चे की नॉर्मल नहीं रहती है, उसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ इंसिडेंस बढ़ जाता है।